आज के डेट में स्वयं मुक्का साहब को कौन नहीं जानता। कुल मिलाकर कोंटा से उसमें भी 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार किया है। सर क्या खा रहे हैं सर? ये हम लोग पूरी सब्जी खा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, कवासी लखमा के शासनकाल में विकास की बात कहना तो बेमानी है। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी आज बकायदा में एक होटल में पहुंचे हैं। ये काफी पुराना होटल है और जो इस होटल को चूटी होटल कहा जाता है। और यहाँ पर पहुंचने का कारण कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। क्या क्या बनाते हैं आप? बड़ा समोसा, भजिया, गुलगुला खाना। क्या क्या बिकता है यहाँ पे ज्यादा? बस समोसा बड़ा। आप तो बड़ा बहुत फेमस है बोलते हैं। वैसे तो बोलते हैं, खाने वाले को पता चलेगा। क्या रेट लगाते हो? 20 रुपये प्लेट। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जो समोसा है, भजिया है और गुलगुला, यहाँ पर गर्मा गर्म गुलगुला तला जा रहा है। और कुछ ही देर में हम बकायदा आपको कारण स्पष्ट कर देंगे कि यहाँ पर हमारे पहुंचने का कारण क्या है। और कुल मिलाकर मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि जो स्वयं मुक्का साहब हैं, आज के डेट में स्वयं मुक्का साहब को कौन नहीं जानता। कुल मिलाकर कोंटा से जब से कवासी लखमा जो मंत्री है, दादी के खिलाफ बीजेपी ने जब से इन्हें चुनावी मैदान पर उतारा है, कुल मिलाकर कहें कि स्वयं मुक्का साहब तब से फेमस हो गए हैं। लगातार स्वयं मुक्का साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। आज जब हम यहाँ पर रोड से गुजर रहे थे तो स्वयं मुक्का साहब यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, तो सोचा कि हम स्वयं मुक्का साहब से हम बातचीत कर लें। और मुक्का साहब कैसे हैं? सादर नमस्कार। बढ़िया है। ठीक है सर। जी हाँ। यहाँ सर क्या खा रहे हैं सर? ये हम लोग पूरी सब्जी खा रहे हैं यहाँ पे, पूरी सब्जी नाश्ते के रूप में। जी 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 सर, अचानक यहाँ पे नाश्ता करने का मन किया सर कि चुनाव प्रचार करने यहाँ भी पहुंच गए? हम लोग का देखिए, आप सभी को मालूम है कि हमारे बस्तर क्षेत्र में 7 तारीख को ही मतदान हो गया था। इसीलिए पार्टी ने यहाँ दायित्व दिया है बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को प्रचार प्रसार करने के लिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ देवभोग क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मुक्का साहब, बिंद्रा नगर में क्या स्थिति देखते हैं? यहाँ तो बहुत बढ़िया स्थिति है। बिंद्रा नवागढ़ भाजपा का गढ़ है, ये हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। मुक्का साहब, आपको क्यों ये लग रहा है कि भाजपा का गढ़ इस बार फिर से भाजपा का ही बना रहेगा? जी हाँ, क्योंकि लोग जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो लोगों का आकांक्षा है, उम्मीदें हैं, वो फिर से एक बार जगह है। पहले भी डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में बहुत सारे विकास के काम हुए, रोड बने, पुलिया बने और भी नया जिला बना। ये सारा विकास का काम जितना है सब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ और लोगों को वही फिर से याद आ गया कि विकास की गति तेज होने वाली है। ये सोच करके लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा मुक्का साहब, ये तो खैर मैंने बिंद्रा नगर के विषय में बातचीत कर लिया, थोड़ा सा मैं भी बैठ जाता हूँ। मुक्का साहब, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि वर्तमान में पार्टी ने आपको कोंटा से उतारा है, क्या लगता है मुक्का साहब, चुनाव क्योंकि वहां पे मतगणना भी जो वोटिंग है, वोटिंग भी समाप्त हो चुका है, तो अब मतगणना होनी है, उस सीट में आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? जनता ने बहुत पहले ही तय कर दिया था कि एक तरफ घमंडी कवासी लखमा जो कि अनपढ़ और अंगूठा छाप है, उसको हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पढ़े लिखे पूर्व गुरुजी को प्रत्याशी बनाया है। उसी समय तय कर दिया था कि भारी बहुमत से जिताना है। कोंटा विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है। मुक्का साहब, कवासी लखमा का तो ये भी दावा है कि लोग मुझे दादी कहते हैं, दादी मतलब आपके बस्तर में बड़ा भाई है, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, तो इस बार भी मैं ही जीतूंगा। अगर प्यार करने वाली बात होती तो गांव गांव से लोग क्यों खदेड़ते? जहां जहां भी कवासी लखमा जा रहे थे वहां वहां से लोगों ने खदेड़ने का काम किया है। इसी में जाहिर होता है कि स्थिति 3 तारीख को क्या होने वाली। मुक्का साहब, क्या कारण रहा, क्यों लोगों ने उनको इस बार पसंद नहीं किया आपके मुताबिक? पहला कारण है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इन्होंने, आप भी जानते हैं कि जो विभाग उनका था आबकारी विभाग, उसमें भी 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार किया है। वैसे ही पूरे सुकमा जिले को चारागाह बना के रखा। हमारे माताएं बहनों के अस्मिता का सम्मान करने में असफल रहा है। और जो इनका घमंड है, 7वें आसमान बोलते हैं, ये तो 8वें आसमान पे पहुंच गया था कवासी लखमा का घमंड। वो घमंड को जनता चूर चूर करने वाली है।
मुक्का साहब, चूंकि जब से बीजेपी ने आपको कोंटा विधानसभा मौका दिया है, तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, कोंटा ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मुक्का साहब, हमारे जो बिंदवानगर की जनता है थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानना चाहती है, तो मुक्का साहब थोड़ा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आप प्रकाश डालिए। मैं एक गांव में पैदा हुआ हूं, ग्राम गगनपल्ली, और मेरे पिताजी भी अपने ज़िंदगी का शुरुआत एक शिक्षक के रूप में किया और मैंने भी शिक्षक के रूप में किया। और मेरे पिता 2 बार उस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, एक बार 1957 में और आखिरी बार निर्दलीय में जीते थे 1980 में। और मैं शुरू से ही राजनीतिक माहौल में पला बड़ा हूँ। चूँकि छोटे से गांव में था, इसलिए अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा और शासकीय सेवा में आया। मैं चूँकि रुचि मेरा राजनीति में था, इसलिए कभी भी शासकीय सेवा में मन नहीं लगा। मैंने सोचा कि आर हो चाहे पार हो, हमको एक ही नाव में सवार होना है। यह सोच करके मैं, जो मेरा रुचि का काम था, राजनीति का क्षेत्र, राजनीति में मैं कदम रखा। और आज जो है एक करीब 19 से 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता बन के काम कर रहा था। पहली बार है जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझको प्रत्याशी बनाया है। अच्छा मुक्का साहब, आप तो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव आप जीत रहे हैं, आपका दावा है। मुक्का साहब, एक चीज बताइए, 5 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री, उनको हराना मुक्का साहब के लिए कितनी चुनौती है? कोई चुनौती जैसा कोई बात नहीं था। लोगों ने पहले ही तय कर दिया था कि इस बार बदलाव करना है, परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन के लिए जब कवासी लखमा मंत्री बने तो लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए भी परेशान होना पड़ता था। ऐसे लोगों ने ये तय कर लिया था कि अब हमको नेता नहीं, जनता का काम करने वाला कार्यकर्ता को चुनना है, इसलिए कोई चुनौती जैसी कोई बात नहीं थी। मुक्का साहब, जब आप चुनाव लड़े थे तो उस दौरान क्या स्थानीय क्या मुद्दा था और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचे थे? हमारा तो स्पष्ट था कि हम 5 प्रमुख प्राथमिकताएं तय कर रखे थे: शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिकरण और पर्यावरण। ये 5 प्रमुख मुद्दे थे जिन पे हम आगे चल के काम करेंगे। साहब, एक चीज बताइए, जितना कोंटा का विकास होना था, क्या उतना विकास हो पाया है? देखिए, कवासी लखमा के शासनकाल में विकास की बात कहना तो बेमानी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, छत्तीसगढ़ के शासन में, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, केदार कश्यप जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तब बहुत सारे विकास के काम हुए। आज उन जितने विकास के काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के हुए हैं। अभी 5 साल के कांग्रेस शासन में कुछ भी नहीं हो पाया। कांग्रेस का तो दावा है मुक्का साहब की जहां पुल पुलिया, जो सड़कें बनाई जानी थी, जो मूलभूत सुविधाएं थी, उसको दूर की गई है। कांग्रेस का ऐसा दावा है? नहीं, ये दावे खोखले हैं, झूठे हैं, जनता सब जान चुकी थी। आप देखिए, जितने भी निर्माण के कार्य हुए वो सब केंद्रीय मत के हुए। छत्तीसगढ़ शासन का 1 रुपया कहीं नहीं लगा है। जो भी थोड़ा बहुत कहीं निर्माण कार्य हुआ, पुल पुलिया बने, सड़कें बनी, वो सारा का सारा पैसा केंद्र का पैसा है और प्रदेश का कुछ नहीं। मुक्का साहब, थोड़ा सा मैं कोंटा को लेकर बात की, बिंदवानगर को लेकर बात की, कुछ प्रदेश में जो हलचल चल रही है उसको लेकर कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा। मुक्का साहब, थोड़ा सा एक चीज आप ये बताएंगे, जिस तरह पीएससी का घोटाला हुआ है, पीएससी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी का बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। महादेव एफ वाला मामला आप भी जानते हैं, 560 करोड़ वाला मामला, ये दोनों कुल मिलाकर बड़े मुद्दे हैं। तो क्या लगता है मुक्का साहब, क्या चुनाव में ये दोनों बड़े मुद्दे जनता के बीच जाके असरकारक साबित होगा? बिल्कुल असरकारक साबित होंगे। जनता के सामने कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। आपने कहा पीएससी का घोटाला और वैसे ही महादेव सट्टेबाजी का, तो ये सारा का सारा जनता जान चुकी है, पूरी बदलाव के मूड में है। और जनता जनार्दन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को आशीर्वाद देने जा रही है। मुक्का साहब, पहले चरण में कितनी सीटें जीत रहे? पहले चरण में हम लोग कम से कम 15 सीटें जीतेंगे और इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 50 से 51 सीट लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। मुक्का साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कहते हैं अब की बार 75 बार। अब देखिए, उन लोगों का दावा तो खोखला है। आप खुद जान रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात जहां तक आपने की, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। यदि जनता भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं, अब फिर किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी? वो तो कहते हैं कि आपके मुखिया जो रमन सिंह है वो चुनाव हार रहे हैं। नहीं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कल तो आए भी थे यहाँ पे, काफी अच्छा जनसभा था। उनको लेकर के जनता में जो उत्सुकता है, कल के माहौल से आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि ये विधानसभा हम भारी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं।
मुक्का साहब, यदि कोंटा की जनता आपको मौका देती है, क्या आप जैसे ही आप विधायक बनते हैं सबसे पहला प्राथमिकता का काम क्या रहेगा? कौन से काम को आप करेंगे? हमारी प्राथमिकता साफ तौर पर स्पष्ट है। मैंने कहा अभी भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, औद्योगिक और पर्यावरण, ये 5 मुद्दों पे हम जोर देकर काम करना चाहेंगे। आप जैसा बता रहे हैं कि जनता को कवासी लखमा के समय काम के लिए भटकना पड़ा था, मुक्का साहब के समय तो ऐसी स्थिति नहीं रहेगी ना? बिल्कुल नहीं रहेगी। हम जनता का काम करने के लिए कार्यकर्ता बन के काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जनता ने कार्यकर्ता को चुना है, ना कि नेता को। जीतने के बाद मुक्का साहब कहाँ मिलेंगे, बता दीजिए? जीतने के बाद हमारे फील्ड में मिलेंगे या विधानसभा में मिलेंगे, जब सत्र हो रहा है। पूरे क्षेत्र का सेवा करेंगे हम, जनता का सेवा करने के भाव से आए हैं, सेवा करते हुए नजर आएंगे। मुक्का साहब, एक अंतिम सवाल, कितनी सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं, क्या लगता है? 50 से 51 सीटों का पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मुक्का साहब, चर्चा ये भी है चौक चौराहे और सियासी गलियारों में, यदि आप कहीं दादी को हराते हैं तो आपको मंत्री के रूप में देखा जा रहा है। अब ये चीज तो पार्टी को तय करना है, ये मेरे कहने का विषय नहीं है, ये पूर्णतः पार्टी के विषय है। तो ये कुल मिलाकर ये स्वयं मुक्का साहब थे। स्वयं मुक्का साहब आप नाश्ता कर लीजिए, आपका नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ये स्वयं मुक्का साहब थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। स्वयं मुक्का साहब एक होटल में नाश्ता करने पहुंचे थे, बकायदा पूरी और जो चना है बकायदा वो नाश्ते पे के रूप में ले रहे हैं। काफी उनका व्यवहार काफी सौम्य है और हम लगातार चाह रहे थे कि स्वयं मुक्का साहब से हम बात करें। तमाम मुद्दों को लेकर हमने उनसे बातचीत की। स्वयं मुक्का साहब का यह दावा है कि इस बार कोंटा में कमल का फूल खिलेगा। इस बार जो 5 बार के विधायक और 1 बार के जो मंत्री हैं कवासी लखमा, उन्हें कुल मिलाकर इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। वो सीट भी मैं जीतूंगा। इसी के साथ साथ स्वयं मुक्का साहब का यह भी दावा है कि 50 से लेकर 51 सीटों के बीच में बीजेपी इस बार सीट लेकर आ रही है। प्रदेश में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी। ऐसे में स्वयं मुक्का साहब के दावों में कितना दम है, ये तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।